क्रिप्टो जेम्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किए जाते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस की अपनी सीक्रेट स्ट्रेटजीज आज की वीडियो के अंदर मैंने तुम लोगों के साथ शेयर की है। तकरीबन ये आधे एक घंटे की वीडियो है जो मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स के साथ लाइव सेशन किया है। ये उसकी तुम्हें स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल रही है और इसके अंदर तुम्हें बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। लिटरली ये इतना अमेजिंग सेशन होने वाला है ना, पूरे यूट्यूब के ऊपर मैं दावे के साथ कहता हूँ इस तरह की वीडियो है ही नहीं। जिस तरह मैंने तुम्हें डीपली एक्सप्लेन किया उस तरह किसी ने आज तक तुम्हें बताया ही नहीं है। और इस तरह का कंटेंट मैं पहले भी पोस्ट करता रह गया हूं, तो भाई इंस्टाग्राम के ऊपर ताश में क्रिप्टो सर्च कर लेना तो वह मिल जाएगा। और मेरा फ्री व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन कर लेना, जहां फ्री मार्केट अपडेट सिग्नल हर चीज मिल रही होती है। वहां बाकायदा मैंने मॉडरेटर्स हायर किए हुए हैं जो ट्विटर से टाइम टू टाइम न्यूज उठा के वहां शेयर कर रहे होते हैं। और भाई आज की जो वीडियो है वो लिटरली बहुत अमेजिंग है, तुम खुद कहोगे कि भाई लेवल है। अगर तुमने इस वीडियो के ऊपर प्यार नहीं बरसाया, इस कंटेंट को वैल्यू नहीं दी, तो यूट्यूब के ऊपर मैं ये सीरीज खत्म कर दूंगा और आपको कंटेंट जो फ्री में मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि क्रिप्टो की हाइप है, बहुत सारे लोग क्रिप्टो में आ रहे हैं और उनके लेसन लगते हैं। तो दैट्स वाई ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि भाई लोग अवेयर हों, लोग जाने कि भाई क्रिप्टो होती कैसे है। फ्री में तुम्हें दे रहा हूँ, फ्री में कुछ भी नहीं मांग रहा, उसके बदले सिर्फ क्या मांग रहा हूँ भाई, प्यार बरसा दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो क्रिप्टो स्टफ में है, जो क्रिप्टो की फील्ड में है उनके साथ शेयर करो, ताकि वो भी ये सारी चीजें सीख सकें और मार्केट में अप्लाई कर सकें। सो चलते हैं स्क्रीन पर एवरीवन। सो आज का जो सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं भाईजान फंडामेंटल एनालिसिस। व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस, ये वर्क कैसे करता है और फंडामेंटल एनालिसिस होते क्या हैं और क्रिप्टो जेम्स फाइंड कैसे किए जाते हैं। सो आज की वीडियो के अंदर पहले तो हम जाएंगे लाइव, जाके आपको दिखाएंगे कि भाई कैसे क्रिप्टो जेम्स फाइंड किए जाते हैं। वो कॉइन्स जो 10x अगला 10x करेगा, वो कॉइन जो अगला 100x करेगा, वो कॉइन जो अगला 50x करेगा। तो ये कैसे फाइंड किया जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किए जाते हैं भाईजान, देखा जाता है उन प्रोजेक्ट क्या है, वेबसाइट क्या, बाकी सारी चीज़ें अब स्क्रीन पे उसके लिए आपको लेके चलता हूँ। और आज का टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर अगर आपकी ग्रिप हो गई, टेक्निकल्स आपके अच्छे ना भी हुए, आप क्रिप्टो के अंदर से पैसा बना लेंगे। बहुत सारे ट्रेडर्स को मैं इतना डीपली जानता हूँ कि भाई वो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, लेकिन वो खुद ही कहते हैं, खुद आके कहते हैं कि भाई हमारी टेक्निकल्स के ऊपर इतनी अच्छी ग्रिप नहीं है, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ग्रिप है। सो आज के वीडियो के अंदर हम फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर जो सीक्रेट चीज़ें हैं उन्हें भी देखेंगे और आपको बताएंगे कि भाई कैसे आपने फंडामेंटल एनालिसिस करने हैं और कैसे आपने नेक्स्ट क्रिप्टो जेम फाइंड करना है। सो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो मेरी आवाज़ सबको आ रही है ना, आवाज़ बता दीजिएगा जल्दी ताकि मैं कंटिन्यू करूँ। हाँ, आ रही है आवाज़। ओके ओके ओके, गॉट इट। सो इसे मैं ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब स्क्रीन शेयर करनी है, वेट। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? हाँ, हो रही है। ओके, गुड गुड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाईजान बात करते हैं कि भाई फंडामेंटल एनालिसिस होते क्या हैं। ठीक है, हमारे पास ये तीन मेन क्वेश्चन है जो हर क्रिप्टो ट्रेडर को आने चाहिए। फर्स्ट, हाउ टू डू फंडामेंटल एनालिसिस, व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस, हाउ टू फाइंड क्रिप्टो जेम्स। ये तीन मेजर क्वेश्चन है और अगर ये आपको समझ आ गया तो आप क्रिप्टो के अंदर से अन्य वाह पैसा भाईजान बना सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि भाई व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बात करते हैं, एक कंपनी है, ठीक है, क्या है, एक कंपनी है। उस कंपनी का मेन मकसद क्या है कि वो कंपनी वर्क करती है। कोई कहता है कि भाई वो वर्क करती है, लाइक हम बात कर लेते हैं नेस्ले। नेस्ले एक कंपनी है। अब फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं, टेक्निकल्स आप देखते हैं चार्ट के ऊपर। ये चार्ट जो आपको बिटकॉइन का नज़र आ रहा होता है, आप कैंडल स्टिक देख रहे होते हैं, चार्ट पैटर्न्स देख रहे होते हैं, ये टेक्निकल्स की फॉर्म में आ जाते हैं। और फंडामेंटल्स क्या होते हैं भाईजान, जो नेस्ले की कंपनी है वो किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, उसकी टीम क्या है, उसके टोकोनॉमिक्स क्या है। मतलब मैं तो एक नेस्ले की टीम की बात कर रहा हूँ, ऐसे हम क्रिप्टो में क्या देखते हैं, क्रिप्टो में हम देखते हैं कि भाई एक कॉइन है सोलाना। सोलाना क्या काम करता है, सोलाना की ब्लॉकचेन अपनी है नहीं है, सोलाना की टीम क्या कर रही है, सोलाना का फाउंडर कौन है, सोलाना के टोकोनॉमिक्स क्या है, सोलाना की सप्लाई क्या है, सोलाना की जो लाइक सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो क्या है, सोलाना का जो मार्केट कैप है वो क्या है, सोलाना के जो होल्डर्स हैं वो कौन है, सोलाना की कितनी क्वांटिटी किसके पास है। ये सारी चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आती हैं और ये बहुत अहम टॉपिक है आज का। ठीक है, सो फंडामेंटल एनालिसिस में हमने ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि भाई बैक एंड पे कंपनी करती क्या है, कंपनी के जो रिटर्न्स हैं। अगर आप स्टॉक्स में चले जाते हैं ना तो आप जाके देखते हैं कंपनी की एनुअल रिपोर्ट, इनकम रिपोर्ट, कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कंपनी लॉस में जा रही है, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स क्या हैं, कंपनी किसके साथ पार्टनरशिप कर रही है।
ऐसे ही क्रिप्टो के अंदर भी हम जब कॉइन्स फाइंड करते हैं तो हम देखते हैं वो कॉइन्स पर न्यू पार्टनरशिप्स कर रहा है, वो कॉइन जो है वो ट्विटर पे एक्टिव है नहीं है, वो कॉइन जो है लोग उसके बारे में, कम्युनिटीज उसके बारे में बुलिश हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ें भाई फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आती हैं। सो इसके लिए हमें चलना होगा कॉइन मार्केट कैप। सारे नोट डाउन कर लो भाई, कॉइन मार्केट कैप बहुत अहम वेबसाइट है, इसे लाजमी आप लोगों ने विजिट करना है और जाके, ये आप फ्री में है, ये कोई पेड वेबसाइट नहीं है। यूट्यूब के ऊपर जितने लोग देख रहे हैं ये आपको फ्री में एक क्रैक कोर्स मिल रहा है। फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर लोगों ने 5-5 घंटे की सीरीज बताई हुई है, 10-10 घंटे की सीरीज बनाई हुई है। तो भाई उस 10 घंटे का कोई फायदा नहीं है। इंशाल्लाह ये जो एक सेशन होगा ना, इसके अंदर तुम्हें समझ आ जाएगा कि भाई फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। और अगर तुम मुझे नहीं जानते तो मेरी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करो, इंस्टाग्राम पे जाके ताहा हाशमी क्रिप्टो सर्च कर लेना, तुम्हें मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी और स्क्रॉल डाउन करके प्रीमियम रिव्यू का सेक्शन देख लेना, तुम्हें पता चलेगा कि लोगों ने कितना पैसा बनाया है और लोगों की कैसे जिंदगियां बदली हैं। उसके बाद इंशाल्लाह तुम भी मेरे फैन हो जाओगे। सो ये वीडियो से भी देख के ना इंशाल्लाह तुम फैन हो जाओगे। और कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताना कि भाई कैसा था ये सेशन, और ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी तुम्हारे लिए इस तरह की वीडियोस लाता रहूं। लास्ट टाइम मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर भी फ्री में स्टार्ट किया था कि भाई मैं एक सीरीज स्टार्ट करता हूं क्रिप्टो बेसिक टू एडवांस, लेकिन अवाम ने, ऑडियंस ने वैल्यू नहीं दी कंटेंट को जितनी देनी चाहिए थी। अगर यूट्यूब की ऑडियंस भी कंटेंट को वैल्यू नहीं देगी तो भाई मैं स्किप कर दूंगा, क्योंकि मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो यूट्यूब नहीं है। मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग से अच्छा खासा कमा रहा हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है यूट्यूब से कमाने की। ये क्रैश कोर्स बनाने का मकसद ये है। इस टाइम क्रिप्टो का हाइप है, क्रिप्टो का बुल रन स्टार्ट है, ओल्ड सीजन की लोगों को उम्मीद है, लोग बहुत ज्यादा पैनिक हुए हैं, लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हुए हैं, मार्केट के बिहेवियर्स उन्हें समझ में नहीं आ रहे, वो चाहते हैं कोई हमें फ्री में सिखाए। लेकिन मार्केट के अंदर लोग 60-60 हज़ार रुपए, लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए कोर्स का चार्ज कर रहे हैं। सो दैट्स वाई मेरा ये वीडियो बनाने का और ये सीरीज स्टार्ट करने का मकसद है कि भाई जो मेन टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करूंगा। मैं तुम्हें ऐसे नहीं नजर आऊंगा कि भाई मैं कैंडलस्टिक के ऊपर 1 घंटा बैठ जाऊंगा, मैं उसके ऊपर भाई नहीं, मैं मेन जो की पॉइंट्स हैं उन्हें भाई नोट डाउन तुम्हें करवाऊंगा और आगे तुम्हें उसके ऊपर समझाऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कॉइन मार्केट कैप पे आ गए। पहले कॉइन मार्केट कैप के कुछ बेसिक्स आपको समझा देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है टुडेज क्रिप्टो करेंसी प्राइस बाय मार्केट, ठीक है। ये जो आज के क्रिप्टो करेंसी के प्राइसेस हैं ये वो है। सो ग्रोक हमारे पास WBNB की चैन पे है, ये 110% तकरीबन आज के दिन में पंप हुआ है। और ये ट्रेंडिंग कॉइन्स हैं, ये है HBR, ये हुआ है 13%, ये है टिया हमारे पास 9%, ये सारे इसी तरह ट्रेंडिंग में जो है। ये मार्केट कैप है क्रिप्टो का टोटल मार्केट कैप। मार्केट कैप क्या होता है? मार्केट कैप टोटल वैल्यूएशन होती है। लाइक आपके पास एक मोबाइल है, उसकी टोटल वैल्यू कितनी है? उसकी टोटल वैल्यू है 1 लाख रुपए, ठीक है। उस मोबाइल के अंदर 1 लाख रुपए की मतलब वैल्यू है ना, तो वो उसका मार्केट कैप एक मिसाल से हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल देके मैं आपको बिल्कुल मतलब सिंपल करके चीज़ों को बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जा रहा कि भाई आप कहोगे कि भाई ये समझ नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा। और अगर वीडियो की समझ नहीं आती पीछे जाके दोबारा रिवाइंड करके देख लेना, तो सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। सो क्रिप्टो का जो टोटल मार्केट कैप है वो है $2.8 ट्रिलियन, ठीक है। $2.8 ट्रिलियन क्रिप्टो मार्केट के अंदर लोगों का पैसा इन्वेस्टेड है, ठीक है। ये बात मेरी समझ आ गई होगी। उसके बाद बात करते हैं फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या होता है। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। फेयर का मतलब क्या होता है? खौफ, और ग्रीड का मतलब होता है लालच। लोग लालच और खौफ, ये दो चीजें हैं, ये दो इमोशंस हैं जो मार्केट में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। जब न्यू ट्रेडर्स मार्केट के अंदर आते हैं तो भाई एक होता है, अब आपके सामने मार्केट होती है वो बिल्कुल डाउन टू डाउन जा रही होती है। आप कहते हो कि भाई ये तो गिरती ही जा रही है, ये गिरती जा रही है, तो मैंने क्या करना है। अब मार्केट डाउन जा रही होती है, फेयर कर रहे होते हैं। अब लास्ट टाइम मैं आपको ना एक बहुत प्यारा सिनेरियो बताता हूँ। बिटकॉइन हमारे पास $1 लाख पे ट्रेड हो रहा था, ठीक है। हम इसके लिए चले जाते हैं बिटकॉइन के ऊपर वीकली चार्ट पे, आपको मैं एनालिसिस करके बताता हूँ, ठीक है। ये वीकली चार्ट पे हम आ गए, वेट, ये बिटकॉइन हमारे पास तकरीबन $1,03,000 पे वीकली टाइम फ्रेम पे 1 लाख पे ट्रेड हो रहा था, $1 लाख पे ट्रेड हो रहा था। और यहाँ से मार्केट ने एक करेक्शन ली डीपली। वो एक तो ट्रंप के टैरिफ के उन फैसलों की वजह से, क्रिप्टो हैक ये जो बायबिट का हुआ उसकी वजह से, और मार्केट की ओवरऑल सिचुएशन भी यही थी। मार्केट को नीचे पड़ी हुई लिक्विडिटी आके लेनी थी। तो भाई इसके ऊपर मैं पूरी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ भाई, वो अभी जाके यूट्यूब के ऊपर देख लेना कि भाई ये क्या सिनेरियो प्ले हुआ था, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। मार्केट 1 लाख से नीचे आई और तकरीबन भाई साहब आपके पास 80,000 पे 20% की करेक्शन, 20% की करेक्शन आई। तो भाई ऑर्ड्स का हाल बेहाल हो गया। अवाम ने कहा कि भाई अवाम के पास बिल्कुल फेयर का माहौल था और मार्केट के अंदर ओवरऑल कोई बाइंग ही नहीं कर रहा था।
हर कोई, पहले तो हर किसी के लसन लगे हुए थे, सो क्रिप्टो मार्केट के लसन लगे हुए थे, ओवरऑल हर बंदे के लसन लगे हुए थे, क्योंकि हर बंदे ने, क्योंकि ऑल्ट सीजन आने वाला है और मार्केट के अंदर एक बुल रन स्टार्ट है, तो हर बंदे ने $1 लाख पे अपनी पोजीशंस बनाई हुई थी, अपनी बाइंग की हुई थी कि भाई यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होगा और मैं क्रिप्टो के अंदर से अच्छा भला पैसा बनाऊंगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, हमेशा जैसे मार्केट करती है, यहाँ से करेक्शन दे के जितने भी रिटेलर थे उन्हें लॉस बुक करवा के मार्केट से दुम दबा के वो भाग गए। और जैसे ही वो भागे तो लोगों को लगा कि भाई ये तो लसन लग गए, क्रिप्टो मार्केट बर्बाद होने लगी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और क्रिप्टो मार्केट यहाँ से करेक्शन दोबारा 78 वाले एरिया से दोबारा 87 वाले एरिया में 85 वाले एरिया में आ गई है, ठीक है। तकरीबन $5-7 हज़ार दोबारा रिकवर कर गई है। लेकिन हमने क्या किया, हम वहाँ पे क्या कर रहे थे, मैं और मेरे प्रीमियम मेंबर्स, हमने 78 के ऊपर SCI बाय किया, से बाय किया, हमने सोलाना बाय किया, इथीरियम बाय किया, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि वो प्रीमियम मेंबर्स के लिए है, उन्होंने पे किया तो वो उन्हीं को बता सकता हूँ, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बाय की जो इस टाइम तकरीबन 10 to 20% प्रॉफिट में है, ठीक है। अच्छे भले प्रॉफिट में वो इस टाइम चल रही हैं। यहाँ पे हमने इन रेंजेस पे बाय क्यों किया कि भाई मार्केट के अंदर एक्सट्रीम किस्म का फेयर था, और जब जब मार्केट के अंदर फेयर होता है, फेयर एंड ग्रिड इंडेक्स जो था वो उस टाइम तकरीबन हमारे पास इस टाइम 20 पे चल रहा है ना, ये 20 से भी नीचे आया हुआ था कि भाई ओवरऑल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा फेयर था, आवाम डरी हुई थी। जब मार्केट में फेयर हो तब आपने बीच में कूदना है भाई, मगरमच्छ बन के अपना शिकार खुद दबोचना है, ठीक है। मार्केट में फेयर था, हमने अपनी एंट्रीज बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे प्रॉफिट में हैं और हम इन एंट्रीज को बुल रन के टॉप तक होल्ड करेंगे, ठीक है। और जब मार्केट में बहुत ज़्यादा ग्रीड हो, लाइक बिटकॉइन जब 1,07,000 पे पहुंचा हुआ था तो मार्केट में बहुत ज़्यादा ग्रीड था। ग्रीड क्यों होता है, जब मार्केट में लोग अपने प्रॉफिट टेक नहीं कर रहे होते, लोग कहते हैं यहाँ से मार्केट और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी और ऊपर जा रही, और लोग ओवरऑल ग्रीड का सिनेरियो होता है, तो तब मार्केट वहाँ से करेक्शन लेती है। जब ग्रीड हो तो तब आपने मार्केट से निकल जाना है, ठीक है। ये दो आपको सेम डिसीजन हैं, सिंपल से डिसीजन हैं आपके। जब मार्केट के अंदर आना है, फेयर है भाई, बाइंग कर लेनी है। जब मार्केट के अंदर ग्रीड है भाई, निकल जाना है। ये दो चीज़ें समझ लो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर, ठीक है। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स ओवरऑल क्रिप्टो के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसके ऊपर मैंने बता दिया, बाकी मैं और चीज़ों पर चलता हूँ, ठीक है, ताकि हम हमारा टाइम ना, ये 2-4 घंटे की मैं चाहता हूँ ये वीडियो ना बने, जल्द से जल्द मैं इसे कंप्लीट करूँ और इतनी लंबी वीडियो ना हो, क्योंकि लोग भी बोर हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया, ठीक है। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स हमें समझ आ गया, सारी चीज़ें हमें समझ आ गई। अब ये बात करते हैं कि भाई ये क्या है। ये इस टाइम हमारे पास क्रिप्टो हैं, ऑल क्रिप्टो, ठीक है। ऑल क्रिप्टो पे यहाँ पे आया, ये टॉप के जो क्रिप्टो कॉइन्स हैं, बिटकॉइन, इथीरियम, USDT, XRP, BNB, सोलाना, USDC, डोज, कार्डानो, तो ये सारे हैं। अभी हम ट्रेंडिंग में जाएंगे तो जो ट्रेंडिंग पे इस टाइम चल रहे हैं वो आ जाएंगे। 24 आवर में कौन से ट्रेंडिंग में है, 6 आवर में कौन से ट्रेंडिंग में है, 1 आवर में कौन से ट्रेंडिंग में है, न्यू कौन से हैं, गेनर्स कौन से हैं, मोस्ट विजिटेड का मतलब होगा ज़्यादातर किस कॉइन को लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। खैर इसके ऊपर भी मैं एक कॉइन मार्केट कैप की एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, अभी छोड़ो, अभी इस बात को छोड़ो। जो चाहते हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर सारे टूल्स, क्योंकि ये बहुत अलग वेबसाइट है, वीडियो बनाओ तो इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आना है क्रिप्टो करेंसीज पे। क्रिप्टो करेंसीज पे आने के बाद यहाँ पे आप चले जाएंगे कैटेगरीज के अंदर, वेट से, ये कैटेगरीज के अंदर क्रिप्टो करेंसी आपको नज़र आएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सारी क्रिप्टो की कैटेगरीज आ गई हैं, ठीक है। अब क्रिप्टो के अंदर नैरेटिव्स होते हैं, कुछ नैरेटिव क्या होते हैं इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। मीम नैरेटिव, सोलाना इकोसिस्टम, जो सोलाना की चेन में है, सोलाना इकोसिस्टम में कॉइन्स हैं, यहाँ पे आपको वो मिलेंगे। मीम्स में आपको जो मीम कॉइन्स हैं वो मिलेंगे। और उसके बाद पोल्का डॉट इकोसिस्टम के बीएनबी की चेन के ऊपर जो है मेड इन अमेरिका यूएस के जितने हैं वो आपको मिलेंगे। एआई एंड बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो प्रोजेक्ट हैं वो आपको मिलेंगे। रियल वर्ल्ड एसेट, आरडब्ल्यूए के जितने प्रोजेक्ट हैं वो मिलेंगे। गेमिंग के इधर मिलेंगे, डीपिन के मिलेंगे, डीफाई के मिलेंगे, एआई एजेंट्स, इस तरह सारे चीज़ें आपको मिलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चले जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। मैंने ये लाइव कर रहा हूँ, ठीक है, कोई प्री प्लान नहीं था कि भाई किस कॉइन के फंडामेंटल एनालिसिस करने हैं, कुछ नहीं। मैं डायरेक्टली आया हूँ यहाँ पे, पता नहीं, आई डोंट नो, मेरा नेटवर्क सही नहीं चल रहा। ये लास्ट टाइम भी यही इशू हुआ था भाई, तुम्हारी किस्मत। यहाँ पे ज़रा ना स्क्रॉलिंग में, उसमें लोडिंग में टाइम ले रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नीचे चले जाएंगे। यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ें समझने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास देखेंगे तो भाई ये है नेयर प्रोटोकॉल, ये इस टाइम रैंकिंग में 29 पे है, ठीक है। ये इसका नाम है नेयर प्रोटोकॉल, और यहाँ पे इसका प्राइस है $3। 1 आवर में 1% पंप हुआ, 24 आवर्स में 5%, 7 डेज़ के अंदर 9% डाउन गया। मार्केट कैप है $3 बिलियन, और वॉल्यूम जो है इसके अंदर है 168 मिलियन
डॉलर का 24 आवर के अंदर इसके अंदर वॉल्यूम आया। सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो 1.1 बिलियन, ठीक है, नियर है। तो इस तरह ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी। अब मार्केट कैप हम वो फाइंड करेंगे जिसका मार्केट कैप यार कम हो। ये देखो 13 मिलियन डॉलर, नहीं थोड़ा और, थोड़ा 13 मिलियन, हाँ 13 मिलियन, सो थोड़ा नीचे जाते हैं, 8 मिलियन डॉलर, नहीं ये हम नहीं फाइंड करेंगे। 1,86,000 ये भी मतलब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इतना तो नहीं। हमें तकरीबन अच्छा मार्केट कैप हो 128 मिलियन। GLM, ये GLM एक टोकन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे है। अब इसके ऊपर ना थोड़े एनालिसिस करते हैं, इसे देखते हैं कि भाई हाँ ये कैसा है। इसे लोड होने दो, सो लोडिंग के लिए ना, बाकी माजरत कि भाई ये इशू आई डोंट नो क्यों हो रहा है। आज भी हालांकि मैंने अपने जो नेट का ऑपरेटर है उससे बात की थी कि भाई नेटवर्क अच्छे से अच्छे स्पीड कराओ, मेरा इशू आता है। सो ये करवाते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब ये टोकन सर्च करना तो यहाँ पे आया GLM क्या होता है, इसका होता है टिकर क्या होता है, जो उसका शॉर्ट फॉर्म में नेम होता है उसे हम टिकर बोलते हैं, ठीक है, क्रिप्टो की लैंग्वेज के अंदर। 0.3 सेंट पे ये आपको मिलेगा, ठीक है। इसका मार्केट कैप जो है वो है 345 मिलियन डॉलर। मार्केट कैप मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, 345 मिलियन डॉलर इसके अंदर इन्वेस्टेड है, ठीक है। वॉल्यूम इसके अंदर 24 घंटे के अंदर कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ है, वो हुआ 27 मिलियन। मतलब सही है, नॉट वेरी गुड और नॉट वेरी बैड। फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप वो भी 380, और मार्केट कैप 24 आवर्स में वॉल्यूम कितने परसेंट बढ़ा, ये सारा टोटल सप्लाई। अब इस फंडे को ना ज़रा गौर से सुन लेना, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई टोटल सप्लाई कितनी है। टोटल सप्लाई हमारे पास है 1 बिलियन GLM। 1 बिलियन का मतलब 1 बिलियन भाई हमारे पास टोटल सप्लाई, जो इसके टोकन है, एक टोकन की प्राइस है 0.3 सेंट, और हमारे पास मार्केट के अंदर 1 बिलियन GLM टोकन है। और मैक्स सप्लाई इसकी क्या है, मैक्सिमम सप्लाई इसकी है 1 बिलियन डॉलर। मतलब जितने भी टोकन हैं टोटल इसकी 1 बिलियन डॉलर है, और सर्कुलेटिंग में 1 बिलियन ही है। मतलब सारे के सारे टोकन इस टाइम मार्केट के अंदर है। इसके टोकन पीछे से कोई अनलॉक नहीं होने, इसके पीछे से सप्लाई नहीं आनी। अगर पीछे सप्लाई रहती होगी, सप्लाई आएगी, तो भाई जब मार्केट के अंदर सप्लाई आती है तो ऑब्वियसली प्राइस क्रैश करता है, क्योंकि सप्लाई आ रही है और डिमांड नहीं है तो प्राइस तो क्रैश करेगा, ठीक है। मार्केट हमेशा डिमांड और सप्लाई के रोल पे चलती है, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी है, ठीक है। सो ये सारी टोटल सप्लाई, मैक्स सप्लाई, ये सर्कुलेटिंग सारी चीज़ें आपने देख ली। उसके बाद हमने ज़रा चार्ट को ऑल पे लेके जाना है, ऑल टाइम पे। भाई ऑल टाइम डाटा हमें क्या बताता है, ठीक है, नहीं 7 डे पे, मंथली पे, कुछ भी नहीं, ऑल पे, ठीक है। ऑल टाइम हाई इसने अपना तकरीबन हमारे पास मारा $1 का, ठीक है। $1 का इसने ऑल टाइम हाई बनाया। ओवरऑल करंट सिचुएशन अच्छी है, मतलब चार्ट ज़रा जूसी है। और यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि भाई कम्युनिटीज़ इसके ऊपर, लोग इसके ऊपर क्या कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप सिर्फ एक ओपिनियन ले सकते हैं, लेकिन किसी की राय के ऊपर आपने जाके कॉइन बाय नहीं कर लेना, ठीक है। यहाँ पे अक्सर लोग क्या कर रहे होते हैं कि वो जो कॉइन होते हैं उसकी मार्केटिंग टीम जान के यहाँ पे इस तरह की पोस्टें करा रही होती है, ताकि लोग ओवरऑल बुलिश सिनेरियो बने और आवाम उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करे। थोड़ा स्क्रॉल डाउन हम इसे करते हैं, ठीक है। अब हम इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आगे एक्सचेंजेस, किन किन एक्सचेंजेस पे ये अवेलेबल है। हमारे पास बाइनांस पे है, हमारे पास कॉइन बेस पे है, OKX पे है, यूबिट पे, बिटगेट पे, KuCoin पे, गेटडॉट, ये सारी एक्सचेंजेस पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे वेबसाइट पे। इसकी वेबसाइट पहले तो हम देखेंगे, ये वेबसाइट क्या है। वेबसाइट जब तक लोड हो रही है उसके बाद आपने इसके ग्रेट, मतलब ये आपने वेबसाइट ना अपनी शक्ल से बता देती है कि भाई हाँ टोकन की क्या सिचुएशन है, टोकन कैसा है, वेबसाइट के ऊपर पैसा लगाया हुआ है नहीं लगाया हुआ। अब ऑनेस्टली मैं पता है क्या कहूँगा, मतलब इतनी को खासी वेबसाइट नहीं है। हालांकि वेबसाइट को बहुत आला होना चाहिए, इससे बहुत बेहतर हो सकती है, एनिमेशन होनी चाहिए थी और बहुत कुछ होना चाहिए था, लेकिन नहीं है ब्रो। मतलब ये तो बिल्कुल ही एक लॉ टाइप, जाके सिर्फ एक कमांड दे दो जो होती है ना फ्री वाली, उस तरह की, मतलब बड़ी फजूल किस्म की वेबसाइट है। बाकी वेबसाइट को एक्सप्लोर ज़रा करते हैं, तो मुझे वेबसाइट इसकी पसंद नहीं आई, ठीक है, ऑनेस्टली। अब थोड़ा डाउन जाएंगे 2.3। ओके, सोशल इनका ट्विटर वगैरह विजिट कर लेना, क्योंकि पाकिस्तान में बैन है। अब मुझे VPN ऑन करना पड़ेगा, सो दैट्स वाई मैं ये खजूलखारी नहीं कर रहा। आपने क्या करना है, ट्विटर के ऊपर जाना है, उस टोकन का जो टिकर है, इसका टिकर क्या है, GLM टिकर पहले भी बता चुका हूँ कि शॉर्ट उसमें जब कॉइन का कोई भी नाम होता है तो उसे शॉर्ट टर्म में जो बोलते हैं, ये शॉर्ट नेम के साथ जो बोलते हैं। खैर कभी कभी ना कुछ कोई लफ्ज़ इतने ईजी होते हैं लेकिन ज़बान पे नहीं आ रहे होते, तो भाई लीव इट।
GLM का टिकर सर्च कर लोगे, आपको वहाँ पे देख लेना ओवरऑल कम्युनिटीज़ क्या कह रही हैं, ओवरऑल लोग उसके ऊपर क्या कह रहे हैं, बुलिश सिनेरियो है, बेरिश सिनेरियो है, क्या सारे सिनेरियो है, वो सारा एक दफ़ा देख लेना, ठीक है। और अगर ओवरऑल आवाम ज़्यादा इसके ऊपर पुलिश हो, कोई बड़े अकाउंट पुलिश हो, तो भाई ये उसकी घंटी भी है, ठीक है, ख़तरे की घंटी। और उसके बाद इसके ट्विटर पे जाना है, आपने ट्विटर पे जाके देखना है कि इन्हें कितने वेरीफाइड लोगों ने फॉलो किया और वो कौन कौन है, ठीक है। अगर बाइनांस का CEO करता है, इस तरह के कुछ लोग करते हैं, बाइनांस की टीम करती है, तो भाई ये एक अच्छी न्यूज़ है। हमारे पास ग्रीन फ्लैग है, अच्छे फॉलोअर्स हैं, न्यू पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और ट्विटर के ऊपर एक्टिव हैं, लास्ट पोस्ट इनकी देख लेनी है, लास्ट पोस्ट इन्होंने कब की है और ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो इसके बाद हमारे पास ये सारी चीज़ें हो गई और उसके बाद हम भाई, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर हम एक टोकन को देखेंगे भाई क्या है। उसके बाद टेक्निकल्स पे आ जाएंगे, टोकन अनलॉक, इसके सारे ही मार्केट के अंदर अगर कोई मार्केट के अंदर नहीं होता है, ये टोकन अनलॉक्स में मैं गया ना, अक्सर मार्केट के अंदर सारे टोकन नहीं आए होते हैं। लोकेशन ट्राई प्रोग्रेस, यार अभी नेटवर्क इशू आ रहा है। अच्छा, तो इसके लिए हम चलते हैं कुछ और, कोई और कॉइन एक उठा लेते हैं ताकि हमें बेहतर पिक्चर नज़र आ सके। क्यों हो रहा है आज ही, क्यों कर रहा है तुम, पहले तो नहीं करता। वो हो मतलब तो 23 मिनट्स की पहले वीडियो बन चुकी है ब्रो, ये एडिटर कहेगा क्या कर रहे हो ब्रो। CGPT जो कि एक बहुत अच्छा कॉइन है, AI एजेंट का है, और AI एजेंट के जो कॉइन इस टाइम काफ़ी डाउन आ रहे हैं। उसकी रीजंस क्या है, लोगों ने हाइप को बाय किया और सेल द न्यूज़ इवेंट बना, क्रिप्टो के जब ट्रंप ने बात की तो उसे सेल द न्यूज़ इवेंट बना दिया, और सारा ओवरऑल जो सिनेरियो है, ये जो कभी डीप सी का आ जाता है, कभी ये सारी चीज़ें, सो दैट्स वाई ये से इफेक्ट कर रही हैं काफ़ी ज़्यादा। इसका मार्केट कैप 101 मिलियन है, वॉल्यूम इसके अंदर हमने 273% हमने अपने प्रीमियम के अंदर बनाया था, ठीक है। फुली डाइल्यूटेड जो इसका वो है मार्केट कैप 31% है हमारे पास, वो हुआ 131 मिलियन 24 घंटे के अंदर इसके अंदर वॉल्यूम आया, जो मार्केट कैप है। अच्छा, टोटल सप्लाई जो है वो 9, मैक्स सप्लाई 1 बिलियन, और मार्केट के अंदर तकरीबन हमारे पास कह सकते हैं कि हम 80%, 81 to 2% हमारे पास मार्केट के अंदर है, तो घबराने वाली इतनी बात नहीं है। मेजर टोकन अनलॉक हम देख लेंगे, बाकी इसकी वेबसाइट पे चले जाते हैं। ओके, सो वेबसाइट जब तक लोड हो रही है हम इसके ऊपर और चीज़ें देख लेते हैं। उसके बाद इसके सोशल्स आपने सारे विज़िट कर लेने हैं, मैं इस टाइम नहीं कर सकता क्योंकि भाई आपको पता है VPN, पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके, एक्सप्लोरर पे जाते हैं कि भाई ये देखते हैं इसे किसने होल्ड कर रखा है, कितनी क्वांटिटी का होल्ड रखा है ये BNB की चैन पे। इसे रिसेंटली ना उसने बाइनांस ने भी लिस्ट किया है रिसेंटली। ये देखें हमारे भाई होल्डर्स में रहा है, ये हमें पता चल जाएगा कितनी क्वांटिटी। ओके 15%, ये हमारे पास 15% तो वही है जो मार्केट के अंदर आनी है, ठीक। सो इतनी कोई घबराने की बात नहीं है। बाकी 12%, 11%, 3%, हाँ हाँ, ओके ओके, मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है। ओके, ये तो बाइनांस का हॉट वॉलेट है ना 11% वाला, हाँ ठीक है भाई। ओवरऑल मतलब ये अच्छा है, इतनी ज़्यादा सप्लाई जो है लोगों के पास नहीं पड़ी। अगर किसी के भाई यहीं पे पड़ी होती 60%, 50%, 70%, 80% या 40%, तो भाई वो इवेंचुअली एक था कि भाई रेड फ्लैग था कि भाई ये क्या है, ठीक है। सोशल वगैरह देखने, इतनी ज़्यादा चीज़ों को आपने कॉम्प्लिकेटेड करना ही नहीं है भाई, ये सारी चीज़ें देख लेनी है। वेबसाइट सर्च हो रही थी ना हमारे पास, वेबसाइट ब्रो, वेयर, वो मैंने सर्च की थी, हाँ ये आई थिंक, हाँ हाँ हाँ, ये पता चल रहा है भैंस की टांग एनिमेशन उन्होंने डाले हुए हैं, तो ओके, ये लोड हो रही है, लोड हो रही है, देख रहे हो, मतलब वेबसाइट ब्रो, इसकी मैं बात कर रहा था। आप देखो ये एक टोकन अच्छा है, इस टोकन को मैंने पहले भी बाय कराया था, काफ़ी सारे रीजन से। वो तो उस टाइम टेक्निकल भी इसका चार्ट बहुत ज़्यादा बुलिश था, राउंडेड बॉटम बना रहा था और बहुत सारी चीज़ें थी। यार वेबसाइट ब्रो हो जा लोड, भाई ना कर ब्रो, इतना टाइम नहीं है यार। वेबसाइट इसकी अच्छी है, खुद जाके देख लेना, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें देखने के बाद भाईजान आपने सब कुछ कर लिया। कम्युनिटीज़ पहले बता चुका हूँ, कम्युनिटीज़ वगैरह देख लेनी है। ओवरऑल इसकी ट्विटर पे जाके देख लेना है, ट्विटर पे इसका जो अकाउंट है वो विज़िट कर लेना है। सारे चीज़ें बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लो आप,
ठीक है, मैं तो इजीली बताता जा रहा हूँ क्योंकि मेरी तो भाई प्रैक्टिस है। अब नहीं, टेक्निकल हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है, ये इनफ है। ये क्रिप्टो बबल वगैरह लोग यूज़ कर रहे हैं, यहाँ चले जाए वहाँ चले जाए, भाई कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। कॉइन मार्केट कैप जिंदाबाद। आप कुछ लोग कहते हैं आर्कम फाइनेंस पे जाओ, ये करो वो करो, भाई ठीक है, इतनी चीज़ें बहुत होती हैं पिक्चर दिखाने के लिए कि भाई कॉइन क्या है। सो एवरीवन, दोबारा मैं सेशन की तरफ वापस आता हूँ, ठीक है। जितने लोग हमारा सेशन वेट जितने लोग सेशन में थे अब उनके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। हाँ भाई, एवरीवन कोई क्वेश्चन हो हम आपका आप कर सकते हैं। बिटकॉइन अपडेट। बीटीसी अपडेट वो मैं देता हूँ, अभी ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है ना, इसके कैंसिल करने के बाद बिटकॉइन अपडेट ही हमारे पास। बिटकॉइन अपडेट भी चलो सुन लो। हमारे पास भाई आज सैटरडे है, सैटरडे और संडे हमारे पास वीकेंड में आते हैं, और वीकेंड के ऊपर ETF वॉल्यूम नहीं होता, वीकेंड के ऊपर मैं कोई ट्रेड नहीं करता, वीकेंड के ऊपर मैं कोई एनालिसिस नहीं करता, ओके। ओवरऑल वीकेंड के ऊपर कभी ट्रेड नहीं बनती, लेकिन ओवरऑल जो है ना भाई, ये देखो कि बिटकॉइन की जो हमारे पास एक मेजर रेजिस्टेंस थी ना, काफ़ी उसे प्राइस ने इस एरिए को काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट किया, पहले भी यहीं से हमारे पास वापस आया। सो ये जो मेजर रेजिस्टेंस थी इसे ब्रेक कर लिया और इसे एज अ स्पॉट होल्ड कर लिया। सो इंशाल्लाह अगली पिक्चर जो है वो बुलिश है, ठीक है। लेकिन हमें वॉल्यूम चाहिए अच्छा खासा, और वो हमें इंशाल्लाह मंडे को ट्यूसडे को देखने को मिल सकता है। 87 वाला एरिया हम रिक्लेम करेंगे, 87 वाले एरिया पे हम जा रहे हैं। ये मेरी बिटकॉइन अपडेट समझ लो, 78 से तुम्हें बाइंग कराई है और 87 पे आ गए $10,000, ठीक है। अब बताओ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन के अंदर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। इस सेशन के एंड पे आप भी अपनी राय के साथ कीजिएगा कि भाई कैसा सेशन था, आप समझ आया नहीं आया, और इन चीज़ों को मार्केट पे अप्लाई करने के बाद जब ये चीज़ें वर्क करें, वाकई में आपको मज़ा आने लगे, तो भाई को आके प्यार बरसा देना। और फ्री में जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ इसे वैल्यू दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्रिप्टो रिलेटेड स्टफ उनके साथ शेयर करो, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। अब ये होता है प्रीमियम ग्रुप में अगर आप होते हैं तो आपको एक लाइक ये मिल सकता है, आप एक कह लो कि एक किस्म की ना वो होती है कि आप लाइव क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, लाइव चीज़ें सीख सकते हो आप प्रीमियम के अंदर अगर आप होते हैं। अगर आप नहीं तो यूट्यूब के ऊपर फ्री में सेशन जा रहे हैं, सेशन से आप सीख ही लो जो सीखना है, ठीक है। सो वो भी आपने यूट्यूब पे अगर प्यार नहीं बरसाया तो भाई ये एंड हो जाएंगे, ठीक है। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना, और इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, और मेरा बायो के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिलेगा, फ्री व्हाट्सअप चैनल जहाँ मार्केट अपडेट सिग्नल हर चीज़ मिल रही होती है भाई फ्री में। वहाँ मैंने बाकायदा मॉडरेटर्स हायर किए हुए हैं जो फ्री में वहाँ पे हर टाइम ट्विटर से न्यूज़ उठा के दे रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है ट्विटर पाकिस्तान में बैन है, और पाकिस्तान में बैन होने की वजह से आपको VPN लगाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो भाई उन सारे झंझट से बचने के लिए आप सिर्फ मेरा व्हाट्सअप चैनल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आपको सारी मार्केट अपडेट सिग्नल न्यूज़ सब कुछ मिल रहा होता है। तो भैया अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, गुड लक।